हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैथ्स। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस किया था और कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा यहाँ पर चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया कि अलजेब्राइक फंक्शन को इस तरह से यदि डिफाइन किया जाए तो आप कैसे इनकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वहां पर आप कुछ फंक्शन की हम यहाँ पर देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पर दिया है, इफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस। क्या है? इज कंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस। क्या ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई पर। ठीक है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू पाई पर। तो देखिए, फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ये आपके पास फंक्शन है और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे कि हमने जो आपके शुरुआती क्वेश्चन थे वहां पर भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अलग अलग पॉइंट पर उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें फंक्शन की आपको इस तरह से डेफिनेशन थी कि f(x) बराबर आपको दिया है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट जब लेस देन 0 पर, और यहाँ पर फंक्शन की कुछ और डेफिनेशन है x इज इक्वल टू 0 पर, और यहाँ कुछ और डेफिनेशन है जब x इज ग्रेटर देन 0। तो हमें यहाँ पर कंडीशन इस तरह से दी जाती थी। तब हम क्या करते थे, क्योंकि फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर मुझे निकालना है, यहाँ पर मैं अगर कुछ लिख लूँ 2x, यहाँ पर x और यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही इस तरह की डेफिनेशन आपको दी गई थी और इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको चेक करनी है। ठीक है, अब जो मैंने क्वेश्चन पीछे किया इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें आपको सारे पॉइंट, रियल नंबर के सारे पॉइंट की क्या करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी हो तो वहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन मैंने आपको कितनी बार बता दिया है क्वेश्चन में कि आप यदि इस तरह से डेफिनेशन दिया जाए तो आप इस तरह से नंबर लाइन बनाइए, 0 लिखिए, 0 पर कंटिन्यूटी यहाँ पर आपकी डिफाइंड हो रही है। 0 के लेस में यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है f(x) इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन आपका 2x है, 0 पर क्या है, x है, तो यहाँ पर आप f(x) इज इक्वल टू x लिखेंगे, और 0 पर ग्रेटर पे यानी कि उसकी राइट हैंड लिमिट पर आप इसका फंक्शन का मान क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। और क्योंकि 0 के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, 0 पे हो सकता है कहीं पर ग्रेटर देन के साथ दे देगा वो 0 का मान, कहीं पर लेस देन पर दे देगा 0 का मान, तो वो अलग अलग आपको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन का मान, राइट में अलग और 0 पर अलग है, तो यहाँ पर आपको तीनों ही मान निकालने पड़ते हैं। लेकिन अब जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें फंक्शन का एक ही डेफिनेशन है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों को यही डाउट होता है कि कहीं पर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जा रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाला जा रहा है, और कहीं पर सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान निकाल करके उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस की जा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि फंक्शन की यदि आपको अलग अलग डेफिनेशन दी जाए, जैसे कि आपको इसमें दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में निकालते हैं आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान। तो वहां पर आप इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन का एक ही मान दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे, कहाँ निकालेंगे, लेफ्ट में, एक ही तो फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल देंगे और इस जिस भी पॉइंट पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान आप निकाल लेंगे। यदि दोनों इक्वल है तो उसकी तब आप क्या कहेंगे कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। यानी कि अब आपके पास फंक्शन की एक सिंगल डेफिनेशन है और इस सिंगल डेफिनेशन को आप इस तरह से प्रूव करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट
x टेंस टू, अब देखिए किस पॉइंट पे करना है, x टेंस टू पाई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। यदि ये दोनों आपके सेम हो जाते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। और यदि फंक्शन इस तरह से दिया जाए कि 0 पर अलग, 0 से लेस देन पर अलग, 0 से ग्रेटर देन पर अलग, तो उस केस में आप क्या करते हैं, केस में आप लिखते हैं कि जो लिमिट x टेंस टू 0, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को 0 के ऊपर से आप माइनस इस तरह से लिखते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और प्लस ऑफ एफ एक्स और फंक्शन का मान 0 पर। तीनों ही यदि आपके इक्वल आते हैं तो तब आप क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है, क्योंकि बच्चों को यही डाउट होता है कि कहीं आप डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं और कहीं पर आप इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन होती है तब आप इस तरह का काम करते हैं, और जब फंक्शन की एक सिंगल डेफिनेशन आपको दी जाए, आपको इस तरह से कंडीशन ना दी जाए, उस केस में आप डायरेक्ट इसको निकाल। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अभी तक जो हम कर रहे थे, क्योंकि हमने शुरुआती में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हो सकता है वहां भी आपको डाउट हो। उसके बाद हमने बीच में बहुत सारे ये अलग अलग डेफिनेशन वाले हम क्वेश्चन लेके आए, तो उनसे तो अगर आपने सारे क्वेश्चन देखे हैं तो कहीं भी आपको डाउट होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि आपने यदि ध्यान से सुना है तो फिर आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पर कोई डाउट आपको हो नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ से आप निकाल लेंगे आप लिमिट x टेंस टू पाई, क्योंकि पाई पे निकाल रहे हैं ना हम इसको, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए कि एट x इज इक्वल टू पाई, है ना, एट x इज इक्वल टू पाई। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई ऑफ एफ एक्स। तो देखिए फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, तो यहाँ पर आप सीधे फंक्शन का मान लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई टेंस टू पाई, या एफ एक्स अप्रोच टू पाई, और फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई का मान साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई 0 हो जाता है, स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस 5। तो क्या आपके पास आ गया है इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स टेंस टू पाई ऑफ एफ एक्स आपके पास आ गया है पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो सेकंड आपको क्या प्रूफ, क्या निकालना है यहाँ पर, एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई। तो लिखेंगे आप एफ ऑफ पाई, और फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपके पास, क्योंकि एफ एक्स आपके पास क्या है, यहाँ आप चाहें तो पहले एफ एक्स लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस है, माइनस साइन पाई, और साइन एक्स है, पहले तो एक्स लिखना है हमें, और प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, एट एफ ऑफ पाई, जहाँ एक्स है वहाँ पाई रखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस में 5, साइन पाई आपका 0, दैट मीन्स एफ ऑफ पाई आपके पास क्या आ गया है, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस में 5। अब देखिए इसकी जो पाई पर वैल्यू है और लिमिटिंग वैल्यू है दोनों ही सेम आ गया है, यहाँ आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। तो यहाँ आप लिखेंगे हेंस फंक्शन इज continuous at x is equal to pi, at x is equal to pi। तो फंक्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा at x is equal to pi पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी तक हमने अलजेब्राइक फंक्शन की बात की थी,
अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चन में क्या करना है, एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है, इसके 3 पार्ट हैं। एफ एक्स बराबर आपको दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और थर्ड जो पार्ट है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू, ठीक है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो आपका अलजेब्राइक था फंक्शन, और यहाँ पर अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, ठीक है। तो हमने जब इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास थी वहां पर हमने क्या कहा था, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ continuity of function या continuous function। algebra of continuous function, continuous function, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एफ एक्स और जी एक्स आपके पास क्या है, दो फंक्शन हैं, और जो कि क्या है, कंटिन्यूअस हैं। जो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, या किसी भी पॉइंट पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और सी आपका क्या है, कोई रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर आप दो, यदि आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो इनका एल्जेब्रा क्या होता है कि आप एफ एक्स प्लस जी एक्स को दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो हमेशा आपको क्या देगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन देगा। वो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर क्या कहा था कि एफ एक्स माइनस जी एक्स भी आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। और इसके अलावा हमने क्या कहा था, तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि एफ एक्स और जी एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये भी आपका क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। और चौथा पॉइंट यहाँ पर कहा था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फंक्शन फिर आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होता है, ये हमने आपको बता दिया है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है। अब कंटिन्यूअस देखिए, हमने आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और जब हमने ग्राफ पढ़ा था साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो देखिए इस तरह से कंटिन्यूअस ग्राफ देखा था हमने साइन एक्स को, ठीक है ना। तो साइन एक्स वहां से भी आपका कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से आप लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे। तो यदि आप इसको क्या कहें, साइन एक्स को अलग से इसको क्या कर दें, कंटिन्यूअस प्रूफ करें, और कॉस एक्स को अलग से कंटिन्यूअस प्रूफ करें, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ये भी कंटिन्यूअस होगा। कहाँ से, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से, ठीक है। तो इतना सा आप कॉपी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन करने के मेथड आपके अलग अलग हो सकते हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है कि मैं इसको एफ एक्स मानूं और इसको जी एक्स मानूं, ठीक है, और इसको एफ एक्स और इसको जी एक्स मानूं और दोनों को अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूफ कर दूं। यदि मैंने दोनों को अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से ये भी क्या हो जाएंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स भी, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ग्राफ से तो हमें पता ही है कि ये फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा आपके कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए
तो यहाँ पर ना तो आपको पॉइंट दिया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करेंगे। चलिए इसको रहने दीजिए, नेक्स्ट पेज में हम करेंगे यहाँ पर। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू सी, यहाँ पर कोई आपका पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस रियल नंबर पर है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आप निकालेंगे x टेंस टू c नेगेटिव। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप जब निकालेंगे, या इसी पर पहले मान देख लीजिए, f ऑफ c बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन c प्लस में कॉस c, ठीक है। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए। अब देखिए एट x इज इक्वल टू सी पर आप चेक करेंगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन, चलिए ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, c का मान हमें नहीं पता कि c के लेफ्ट में क्या है। सपोज दैट यहाँ पर हम कोई h ले लें जो कि x टेंस टू c माइनस एच, और h टेंस टू 0, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। इसके लेफ्ट में एक स्मॉल क्वांटिटी ले लिया है जो कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स। अब एफ एक्स को आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां से देखिए, हम अगर यहाँ x को क्या लिखें, c माइनस एच लिखें, तो यहाँ आपकी लिमिट भी चेक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लिमिट आपकी हो जाएगी h टेंस टू 0, और यहाँ से आप लिख लेंगे साइन c माइनस एच, x की जगह पर आप c माइनस एच रखेंगे, प्लस में कॉस c माइनस एच, ठीक है। लिमिट को आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, साइन c और प्लस में कॉस c। कैसे, यहाँ h आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया है साइन c और कॉस c। चाहे तो यहाँ पर आप रख सकते हैं साइन c माइनस 0 और प्लस में कॉस c माइनस 0, दैट मीन्स साइन c प्लस कॉस c, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ये। अब इसी पॉइंट पर इसकी हमें राइट हैंड लिमिट, ये तो हमने क्या निकाली, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है। इसी पॉइंट पर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू c पर। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। c प्लस हमें पता नहीं है कि c के प्लस में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक स्मॉल क्वांटिटी एट x टेंस टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस एच ऑफ, यहाँ पर एफ एक्स आपका क्या है, साइन x और प्लस में कॉस x। इसको यहाँ पर आप c प्लस एच रखेंगे तो यहाँ h टेंस टू 0, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और c प्लस, सॉरी, साइन c प्लस एच प्लस में कॉस c प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो क्या आपके पास आ जाएगा, साइन c प्लस 0 और प्लस में कॉस c प्लस 0। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया है, साइन c प्लस में कॉस c, सॉरी, ठीक है। चाहे इसे आप, और ये है क्या, ये आपका क्या है,
इसको मैं यदि थोड़ा सा आगे लिखूं, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx है ये आपके पास। ठीक है, अब आप देखिए तो एक पॉइंट तो आप अलजेब्रा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या किया, इस फंक्शन को देखिए h x इज इक्वल टू c पर हमने इसको क्या करना है, इसकी लिमिट चेक करनी है। तो देखिए मैंने f ऑफ c रख दिया और इसका मान ये है इक्वेशन नंबर 1। चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख सकते हैं, इक्वेशन मैंने ऐसी बनाया है। बाकी ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये इसकी राइट हैंड लिमिट है। तो फंक्शन का मान c पर साइन c प्लस कॉस c, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट साइन c प्लस कॉस c, और इसी पॉइंट पर हमने फंक्शन का राइट हैंड लिमिट देखी साइन c प्लस कॉस c। अब आप जानते हैं कि तीनों ही पॉइंट एट x इज इक्वल टू c पर इक्वल आ गए हैं। तो आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू c पर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ c। तीनों ही इक्वल हैं, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c पर। अलजेब्रा फंक्शन से आप क्या करेंगे, आप साइन x को fx मान लेंगे, कॉस x को gx मान लेंगे। ठीक है, साइन x को जैसे हमने इस पूरे फंक्शन को क्या किया है, सॉल्व किया है एट x इज इक्वल टू c पर। पहले आप साइन x को एट x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसके क्या करना है, फिर cos x को आप एट x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। दोनों ही प्रूव हो जाए तो फिर आप इसका फंक्शन का मान रख देंगे एट x इज इक्वल टू c पर। तीनों ही सेम आए, दोनों फंक्शन देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो यदि fx और gx दोनों ही क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, यानी कि sin x और cos x कंटिन्यूअस कर दिया आपने किससे, लिमिट से, तो आपका ये fx भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शनों को आप आपस में जोड़ते हैं, उनको आप ऐड करते हैं, तो उनका जो सम आता है वो भी आपका क्या आता है, वो भी आपका कंटिन्यूअस होता है। तो उस मेथड से, यदि आप इस मेथड से करना चाहें तो आप यहाँ पर fx sin x को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे एट x इज इक्वल टू c पर, और इसको भी आप कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे एट x इज इक्वल टू c पर। अब c आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर भी आपको एक बहुत ही छोटी वैल्यू लेनी है h, जो कि 0 की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये तो हम क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ा है, वहां पर आप कैसे लिमिट चेक करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको इसको बता दिया है कि ये फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो फंक्शन आपका x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स बताए थे ना इसके, तो ये वाला भी इसी तरह का होगा, बस जहाँ प्लस है वहां पर आपको माइनस करना है। तीसरा फंक्शन यहाँ पर क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, को हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप कर लेंगे इसका। तो तीसरा यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, fx इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस। तो आपने x इज इक्वल टू c पर इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो पहले तो आप निकालेंगे f ऑफ c बराबर, जहाँ x है वहां c रख दें, cos x है यहाँ पर साइन c, और यहाँ पर आप रखेंगे cos c। ठीक है, ये तो f ऑफ c आ गया है। अब आपने निकालनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट
x टेंस टू c नेगेटिव, c के नेगेटिव में आप इसका लिमिट निकालेंगे। अब आप जानते हैं c आपको नहीं पता है क्या है, तो एक स्मॉल क्वांटिटी आप ले लेंगे यहाँ पर जो कि 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव है तो c में से आप एक स्मॉल क्वांटिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, ऑफ साइन x इंटू कॉस x। अब जहां पर आपका साइन x है वहां पर आप क्या रखेंगे, c माइनस एच, और यहाँ पर भी c माइनस एच, और यहाँ आपका जो h है वो कहाँ करता है अप्रोच, वो 0 की तरफ करता है अप्रोच। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिमिट साइन एच, x की जगह लिखेंगे आप c माइनस एच, और यहाँ पर कॉस अगेन c माइनस एच, और यहाँ लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0। ठीक है, हमने फंक्शन चेंज कर दिया तो लिमिट भी हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। क्लास 11th में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए, तो साइन c माइनस 0, जहाँ h है वहां 0 रखिए, और कॉस c माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, साइन c और कॉस c। तो ये तो आपके पास क्या आ गई है, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव ऑफ fx। ओके, तो ये आपका किया। अब इसकी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, और चाहे तो इसको आप इस तरह से बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, ये इसकी। अब आप क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि RHL। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx, और हमें राइट नहीं पता है, राइट क्या है, c का मान क्या है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पर भी आप एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे जो कि अप्रोच करता है 0 की तरफ, तो यहाँ पर भी आप क्या लेंगे, x टेंस टू और c प्लस, क्योंकि प्लस की बात कर रहे हैं ना हम, और यहाँ है आपके पास साइन x एंड कॉस x। ठीक है, क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ 0 की तरफ अप्रोच करेगा h, और यहाँ x की जगह साइन c प्लस एच एंड कॉस c प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन c, देखिए लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन c प्लस 0 इंटू में कॉस c प्लस 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन c इंटू कॉस c, और ये किसका मान है, ये मान है इसके राइट हैंड लिमिट की। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया है। ठीक है, ये मिला। अब हमने आपसे क्या कहा कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान इक्वल आ जाए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। तो यहां से हैंस, चलिए हैंस की जगह पहले लिखेंगे इसकी लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ c। तीनों ही इक्वल हैं, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और तीनों का मान क्या है, मान चाहे तो मान लिख सकते हैं, साइन c और cos c। तो hence the function is continuous, hence function is continuous at x is equal to c। तो फंक्शन जो है at x is equal to c पर क्या है, कंटिन्यूअस। ओके, तो देखिए यही चीजें हमें यहाँ पर करनी है, और इसके
बाद कुछ आपके अलजेब्राइक फंक्शन है, उनको भी हम क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। इसके बाद जैसे आपका है कॉसेक है, कॉसेक है, कॉसेक एक्स हो गया, सेक एक्स है, इसके बाद कॉट एक्स है। तो इनको भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कॉसेक आपका हो जाता है 1/sin x। तो यहाँ पर आप साइन एक्स को क्या करेंगे, कंटिन्यूअस प्रूफ। ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। साइन एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए, और कहाँ पर नहीं होता है, एन पाई पर वो आपका 0 होता है। तो उनको छोड़ करके बाकी सब पर देखिए, उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।